बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.20 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मेथड इस्तेमाल करते हुए आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टोटल हमारे पास 6 पार्ट है, तो बारी बारी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 जो हमारे पास दिया हुआ है वो गिवन है 2x प्लस 5y इज इक्वल है -1। और सेकेंड क्वेश्चन दी हुई है x माइनस 2y इज इक्वल है 4k। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर ए है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर बी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कोई ऐसा मेथड इस्तेमाल करना है कि इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी में से सेम वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। यानी कि अगर यहाँ पे मेरे पास 2x है तो नीचे भी 2x हो जाए, या फिर यहाँ पे 5y है तो नीचे भी 5y हो जाए, या फिर नीचे 2y है तो ऊपर 2y हो जाए, या फिर यहाँ पे सिंपल एक्स है तो ऊपर भी सिंपल एक्स हो जाए। हम इसमें क्या करें कि हम इक्वेशन नंबर बी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ऊपर भी 2x हो, तो ये सेम हो जाएगी, तो इससे हम कैंसिल आउट कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ इक्वेशन बी। हम इक्वेशन बी को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा जी 2x माइनस 4y इज इक्वल है 8। इक्वल के इस तरफ भी और इक्वल के दूसरी तरफ भी, दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सी का नाम दे लेते हैं। अब मेरे पास जो दो इक्वेशन है, एक तो मेरे पास इक्वेशन ए है और दूसरी मेन इक्वेशन मेरे पास इक्वेशन नंबर सी है। अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी। हम इक्वेशन नंबर ए से इक्वेशन नंबर सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन ए दी हुई है 2x प्लस 5y इज इक्वल है -1, और इक्वेशन 3 दी हुई है यानी कि सी दी हुई है वो है 2x माइनस 4y इज इक्वल है 8 के। इसे हमने करना है सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये तो आपस से कट गया। तो यहाँ पे देखिए 5 प्लस 4 ये हो जाएगा 9, -8 और -1, माइनस माइनस प्लस, साइन जो रकम भरी है तो रकम 8 भरी थी तो यहाँ पे माइनस आ गया, 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा 9। और यहाँ पे y यहाँ पे रह गया -9 डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1। ये आ गया मेरे पास y का आंसर। अब इस y के आंसर को या तो हम इक्वेशन नंबर सी में या इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर ए में y के आंसर को पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर ए दी हुई है 2x प्लस 5, y की जगह पे आ गया -1 इज इक्वल है -1। ये आ जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल है -1, और 2x आ जाएगा -1 प्लस में 5। 2x यहाँ पे आ गया 4 और x इज इक्वल आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2, और x का आंसर आ जाएगा यहाँ पे जस्ट 2। अब मेरे पास जो आंसर है वो आ गया 2 और -1। ये मेरे पास आ चुका हुआ है पार्ट नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 मेरे पास दिया हुआ है जी x प्लस वाई इज इक्वल है 2 के और x माइनस वाई इज इक्वल है 0 के। इसे हम कह लें कि इक्वेशन नंबर ए, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर बी। तो अगर हम गौर करें तो जो y वाली इक्वेशन है वो भी सेम है और x वाली इक्वेशन जो है वो भी सेम है। अगर मैं इन्हें ऐड कर देता हूँ a और b को तो y वाली इक्वेशन आपस में कट जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर ए एंड बी। हम इक्वेशन ए और बी को ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल है 2 के और x माइनस वाई इज इक्वल है 0 के। तो ये तो y आपस में कट गए, ये x और ये x हो जाएगा 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और x इज इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, और x का आंसर आ जाएगा जस्ट 1। अब इस x के आंसर को या तो हम क्वेश्चन नंबर ए में या बी में पुट करके y के आंसर भी निकाल सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर ए में पुट करता हूँ तो इक्वेशन ए मेरे पास दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल है 2 के,
यहाँ पे मैं x की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पुट x इज इक्वल है 1, तो x जगह पे 1 आ गया, प्लस y इज इक्वल है 2 के, और y आ जाएगा 2 माइनस 1, और y का आंसर आ चुका हुआ है 1, और ये मेरे पास आ गया सिंपल इसका आंसर, यानी कि x का आंसर भी 1, y का आंसर भी 1, तो ये मेरे पास पेयर बन जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये नेक्स्ट थर्ड पार्ट मेरे पास दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल है 3 के, और x प्लस 5y इज इक्वल है 5 के। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर ए, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर बी। तो अब आपने किसी तरह इक्वेशन नंबर ए और बी के कोई से एक वेरिएबल और उसका कांस्टेंट आपने सेम लेकर आना है। अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई 2 ऑफ इक्वेशन बी, यानी कि अगर मैं इक्वेशन नंबर बी को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 10y इज इक्वल है 10, और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर सी। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये इक्वेशन ए में भी 2x है, इक्वेशन बी में भी 2x हमने बना दिया हुआ है। अब अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ए एंड सी। हम इक्वेशन ए में से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन ए दी हुई है 2x 3y इज इक्वल है 3 के, और इक्वेशन सी दी हुई है 2x प्लस 10y इज इक्वल है 10 के। यहाँ पे हम इसे कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज, ये आपस में कैंसिल। अब प्लस माइनस तो हो गया माइनस, 3 में से 10 निकाले तो पीछे रह गया 7, और साइन कौन सा आएगा, जो रकम भरी है तो रकम कौन सी भरी है 10 की, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ऐसे ही प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 निकाल दे पीछे रह गया 7, साइन कौन सा आएगा, जो रकम भरी है तब वो ये भरी थी। अब ये -7 इस -7 से कैंसिल, तो y का आंसर आ गया जस्ट 1। अब इस y के आंसर को या तो हम इक्वेशन नंबर ए में या इक्वेशन नंबर सी में पुट कर लेंगे। अगर हम इक्वेशन नंबर ए में y के आंसर को पुट करते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ए। हम इक्वेशन ए में y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो y की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 2x प्लस 3, y की जगह पे आ जाएगा 1 इज इक्वल है 3 के, ये आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल है 3 के, और 2x इज इक्वल है 3 माइनस 3 के, 2x इज इक्वल आ जाएगा 0 के, और x इज इक्वल आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, और x का आंसर आ जाएगा 0। तो मेरे पास जो आंसर है वो आ गया 0 एंड 1, ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हमें दिया हुआ है x माइनस 4y इज इक्वल है 4 के, और 4x माइनस वाई इज इक्वल है 16 के। इससे हम कह दें कि इक्वेशन नंबर ए, इससे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर बी। अगर हम इक्वेशन नंबर ए को 4 से मल्टीप्लाई करवाए तो x वाले वेरिएबल सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 ऑफ इक्वेशन ए। हम इक्वेशन ए को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 16y इज इक्वल है 16 के, और इसे हम कह देंगे सी। अब मेरे पास जो मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर बी है और क्वेश्चन नंबर सी है। अब क्वेश्चन नंबर सी में x की वैल्यू दी हुई है वो प्लस में है, और क्वेश्चन नंबर बी में भी x की वैल्यू प्लस में है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सी एंड बी। हम सी में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सी की इक्वेशन दी हुई है 4x माइनस 16y इज इक्वल है 16 के, और बी की वैल्यू दी हुई है 4x माइनस वाई इज इक्वल है 16 के। इससे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन हम इनके चेंज कर देंगे, ये भी आपस में कैंसिल और ये वाला भी कैंसिल। अब प्लस माइनस होता है माइनस, 16 में से 1y निकाला पीछे रह गया 15y इज इक्वल है 0।
और -15 इक्वल को दूसरी तरफ जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाय -15, तो ये आ जाएगा 0, यानी कि y की वैल्यू आ चुकी है 0। अब हम इस y की वैल्यू को या तो क्वेश्चन नंबर सी में या क्वेश्चन नंबर बी में पुट कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर बी में y की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर बी दी हुई है 4x माइनस वाई, वाई की जगह पे आ गया 0 इज इक्वल है 16 के, और ये आ जाएगा 4x इज इक्वल है 16 के, तो x इज इक्वल आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4, और x आ गया मेरे पास 4। ये मेरे पास दो आंसर आ गए, x का आंसर आ गया 4 और y का आ गया 0, और ये आ गया मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 मेरे पास गिवन है जी 2x माइनस 3y इज इक्वल है 6 के, 3x प्लस 5y इज इक्वल है 0 के। ये आगे मेरे पास इक्वेशन नंबर ए, ये आगे इक्वेशन नंबर बी। अब हम इनके वेरिएबल कांस्टेंट को सेम करना है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर ए को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3 से और इक्वेशन नंबर बी को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 2 से, तो ये x के जो कांस्टेंट है वो सेम हो जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 ऑफ इक्वेशन ए। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगा मैं इक्वेशन नंबर ए को, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 9y इज इक्वल है 18 के, और अगर हम मल्टीप्लाई करवाए मल्टीप्लाई 2 ऑफ इक्वेशन बी, अगर हम इक्वेशन बी को 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो ये भी हो जाएगा 6x प्लस 10y इज इक्वल है 0 के। अब ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर सी, और ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर डी। अब मेरे पास जो दो मेन इक्वेशन है वो सी एंड डी है, दोनों को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जो एक्स वाले वेरिएबल है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सी एंड डी। तो सी इक्वेशन दी हुई है मेरे पास 6x माइनस 9y इज इक्वल है 18 के, और इक्वेशन डी दी हुई है जी 6x प्लस 10y इज इक्वल है 0 के। इनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाले साइन तो आपस में हो गए चेंज, यहाँ पे आ कैंसिल हो गए ये वाले, और माइनस माइनस होता है प्लस में, लेकिन साइन कौन सा आएगा जो रकम भरी है, तो रकम 10 भरी है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 19y इज इक्वल है 18 के, और y इज इक्वल आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय माइनस 19। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सी या इक्वेशन नंबर डी में पुट करेंगे। अगर हम इक्वेशन नंबर डी में पुट करते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन डी। इक्वेशन डी मेरे पास है 6x प्लस 10, y की जगह पे आ जाएगा माइनस 18 डिवाइडेड बाय 19 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल है 0 के। तो ये आ जाएगा 6x प्लस माइनस माइनस 10 को जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल आ जाएगा 0 के। अब 6x इज इक्वल है 180 डिवाइडेड बाय 19 के, और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल को दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई 6। अब 6 1 द 6 6 3 द 18 और ऊपर आ जाएगा साथ में 0, तो x का जो आंसर है वो आ गया 30 डिवाइडेड बाय 19। अब मेरे पास जो आंसर आ चुके हैं वो है मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 19 और माइनस 18 डिवाइडेड बाय 19, ये आ चुके हुए हैं दो इसके आंसर। जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 मेरे पास दिया हुआ है, एक तरफ है 3x माइनस 4y इज इक्वल है 7 के, दूसरी तरफ है 5x प्लस y इज इक्वल है 27 के। इससे हम कह दें कि इक्वेशन नंबर ए ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर बी। अगर मैं इक्वेशन नंबर बी को 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ऊपर इक्वेशन नंबर ए में भी जो y की वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाय 4 ऑफ इक्वेशन बी। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 5 द 20x प्लस 4y इज इक्वल है 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 द 28, 8 आ गया, 2 यहाँ पे कैरी 4 2 द 8 और 2 यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 108। और ये मेरे पास इक्वेशन हो चुकी हुई है सी। अब मेरे पास जो मेन इक्वेशन है वो इक्वेशन ए है और इक्वेशन बी है। अब इक्वेशन ए में दिया हुआ है -4y, इक्वेशन बी में है प्लस में 4y। तो अगर मैं इक्वेशन ए और कर देता हूँ ऐड, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन ए एंड सी। हम ए और सी को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन ए जो मेरे पास है वो है 3x माइनस 4y इज इक्वल है 7 के, और इक्वेशन बी है जी 20x प्लस में 4y इज इक्वल है 108, और इसे हम कर देंगे ऐड। ये तो आपस में कैंसिल। अब 20 और 23 हो जाएगा, 3 हम ऐड करेंगे और ये मेरे पास आ जाएगा 108 में जब 7 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 115। तो x का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 23। तो अगर हम 115 को अंदर रखें और 23 को बाहर रखें, तो अगर हम 23 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 के साथ, 5 3 द 15, 5 आ गया तो 1 कैरी, 5 2 द 10 और 1 15, यानी कि 23 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाए तो यहाँ पे आ जाएगा 115, और इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपस में कैंसिल। तो यहाँ पे x का आंसर आ जाएगा 5। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर ए या इक्वेशन नंबर सी में पुट कर लेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर ए में इसे पुट करूँगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ए। हम इक्वेशन ए में x की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर ए दी हुई है 3x माइनस 4y इज इक्वल 7। x जगह हम पुट कर लेंगे 5 5 3 द 15 माइनस 4y इज इक्वल है 7 के, माइनस 4y इज इक्वल आ जाएगा 7 माइनस 15, और यहाँ पे माइनस 4y इज इक्वल आ जाएगा -8 के, और ये माइनस माइनस से कैंसिल तो y आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4, और ये आ जाएगा 2, यानी कि y का आंसर क्या आ चुका हुआ है, 2 आ चुका हुआ है। अब मेरे पास जो आंसर आ गया है वो तो मेरे पास आ गया है 5 एंड 2, ये आ चुके हैं इसके आंसर जी। तो ये थी मेरे पास 2.20 क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कंप्लीट किया है। इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।